नमस्कार भक्तों, मैं लक्ष्मी पाठक। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, आज मैं आप सबको सुनाऊंगी हल छठ की व्रत कथा। आज भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि है और आज ही के दिन हल छठ या हल षष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हल छठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान के लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल, बैल और हलधर बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हल छठ अर्थात हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, वे इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती है। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने ही अनुमति होती है। तो आज मैं आप सबको हल छठ की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए देरी न करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ देर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर समझती देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। तो भक्तों, ये थी हमारी हल छठ की बहुत ही प्यारी सी कथा। अगर आप सबको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी कथा को लाइक करिएगा। हमारे चैनल भक्ति दर्शन लक्ष्मी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भक्तों, मिलेंगे फिर एक कथा, कहानी या फिर किसी उपाय में। तब तक के लिए धन्यवाद।